क्वेश्चन है द टू हाइपोथेटिकली planets of mass m1 and m2 are at rest when they are infinite distance apart. Because of the gravitational force, they move towards each other along the line joining their center. What is their speed when their separation is d? Speed of m1 is v1, speed of m2 is v2. तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि दोनों कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स, इंटरनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, रेस्ट में थे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक भी जीरो। फाइनल इनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का g m1 m2 बाय में इनके बीच का गैप है d। तो यहाँ से हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? g m1 m2 बाय में d के बराबर। यह आ जाएगी आपके पास v1, एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ पे हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं सेंटर के अलोंग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो यानी कि m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ m2 v2। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम यहाँ पे, m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का m2 v2। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल लगाओगे तो इनिशियली तो ये क्या थे? रेस्ट में थे, ऐसे लगा दो आप। यहाँ पे L इनिशियल इक्वल टू क्या लगाओगे? L फाइनल। तो इनिशियली ये रेस्ट में थे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। फाइनल जो है m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा? m2 v2। तो यहाँ से m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का m2 v2 इसके बराबर आ गया। एक सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। तो यहाँ से v1 निकाल लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर यहाँ से v2 निकाल लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, एक आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो v1 की वैल्यू होगी माइनस का m2 v2 बाय में m1। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो? पुट कर दो। यहाँ से हाफ m1 इसका स्क्वायर करोगे तो m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 का स्क्वायर। एक m से ये क्या हो जाएगा? m कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कट कर दो, ये स्क्वायर नहीं, ये ऐसे हो जाएगा आपके पास। प्लस का हाफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2 बाय में d। ये आ गया। तो यहाँ से v2 का स्क्वायर क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो ये आपके पास दोनों साइड m2 को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर दो। तो ये आ जाएगा m2 v2 हमने कॉमन ले लिया, m2 बाय m1 प्लस v हाफ, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि v2 को कॉमन लिया, इक्वल टू आ जाएगा g m1 बाय में d के बराबर। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। इसको सोल्व कर लो फर्दर। तो v2 का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लो 2 4m1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2m2 प्लस में 2m1 इक्वल टू g m1 बाय में d। यह क्या आपके पास? तो v2 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास g m1 इंटू में 4m1 डिवाइड बाय में 2m2 प्लस में 2m1 इंटू में क्या है d। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2g m1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में d कॉमन ले लो m2 प्लस m1, ये आ गया। और v2 का स्क्वायर, तो v2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2g m1 का स्क्वायर बाय में d m1 प्लस m2। तो m1 बाहर आ जाएगा, m1 अंडर रूट 2g बाय में d इंटू m1 प्लस m2। ये आपके पास क्या आ गई? v2 की वैल्यू आपके पास आ गई। m1 बाहर है, v2 में क्या है? m1 बाहर है अंडर रूट 2g बाय में d m1 प्लस m2। तो यानी कि इस केस में v2 तो ये आपके पास आ जाएगी। v1 अगर निकालोगे तो m2 बाहर आ जाएगा, सेम इक्वेशन होगी। v1 अगर निकालोगे तो वो आ जाएगी m2 अंडर रूट 2g बाय में d m1 प्लस m2 के बराबर। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? इसमें करेक्ट होगा।